Hello everyone, today's new lecture in lines and angles, class 9 geometry. So let's start the video. Firstly, पहले समझ लेते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है. कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर पॉइंट इज नथिंग बट एक लाइन में जब एक लाइन में दो से ज़्यादा मीन्स दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में लाई करता है तब उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. मतलब अब एक लाइन है, एक लाइन में 1 2 3 4 लाइन एक लाइन में लाई कर रहा है, मतलब ये एक कोलिनियर पॉइंट है. एक लाइन पे 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट को ही हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. समझ में आया कोलिनियर पॉइंट क्या है. अब आता है एक लाइंस में सब टॉपिक आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक आता है कॉनकरेंट लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉनकरेंट लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे के से कट हो जाए, एक पॉइंट में एक कॉमन पॉइंट हो. जब दो लाइन, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब दो लाइन एक दूसरे से कट हो और एक कॉमन पॉइंट हो उसे ही हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. मतलब ये दो पॉइंट ऐसे कट हुआ, ये पॉइंट कट हुआ, ये क्या है, इसका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग का मीनिंग ही है दो लाइन का जुड़ना. अब क्या है कॉनकरेंट लाइन. अब कॉनकरेंट लाइन मतलब क्या है, जब दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे से कट हो और एक कॉमन पॉइंट हो उसे कॉनकरेंट लाइन कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे एंगल्स. अब एंगल्स में आप लोग ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा एक्यूट एंगल मतलब क्या है, जो 90 से कम हो और 180 से भी कम हो. मतलब इसमें एग्जाम्पल है हमारा 40 डिग्री, 35 डिग्री and 0 degree and your 18 डिग्री. दिस ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 से कम है. ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या है, जो 90 से बड़ा है पर 180 से कम है. ये देखिए 180 से ये कम है कि नहीं, इसीलिए 180 से ये कम है. एग्जाम्पल सच एज योर 120 डिग्री, योर 95 डिग्री, योर 95 डिग्री and there are many 130 डिग्री. दिस ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है. अब राइट एंगल क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे से मीट हो और 90 डिग्री बनाए. मतलब क्या है मीनिंग, जब 90 डिग्री दो एंगल जब 90 डिग्री बनाते उसे हम राइट एंगल कहते हैं. अब स्ट्रेट एंगल क्या है, जब एक सीधी लाइन हो और इसका सीधी लाइन क्या है, हम लोग का एक 180 डिग्री. जब एक लाइन 180 डिग्री हो उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं. जो एंगल 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल कहते हैं. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे, हमें आगे इसका बहुत ज़रूरत है. अब एक और एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या है, जिसका 180 से ज़्यादा एंगल, 180 से ज़्यादा एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो. मतलब किसी भी एंगल का सम, अब ये x है और ये इसको y मान लेते, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल भी वैसा ही है, जब दो एंगल का सम, ये x है और ये y है, x प्लस y का सम जब 180 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट बना. मतलब ये 60 डिग्री है तो इसका जस्ट अपोजिट का एंगल क्या होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री. मतलब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये x है तो ये भी x होगा. सेम मीनिंग. प्लीज़ इग्नोर माई background. I don't know what they are doing but just ignore my background. So ये x है तो ये भी x होगा. अब इसका अपोजिट ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसका साइड में है और ये भी इसका साइड में है. इसका अपोजिट क्या होगा, इसका फ्रंट. सो इसका क्या होगा,
इसका वाई है तो इसका भी वाई होगा। एक अच्छे से आप लोग के लिए एक अच्छे से, ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, ये भी वाई। ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसा होगा। इसका मतलब है पैरेलल लाइन। सो पैरेलल लाइन मतलब क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट ना हो, सेम इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब ये अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो लाइन है, और दो लाइन किसके अंदर है, स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, यही स्क्वायर, स्क्वायर को कहते हैं प्लेन है। वैसे ही दोनों प्लेन एक वाइट बोर्ड के अंदर है, तो दोनों लाइन एक प्लेन के अंदर है, सॉरी। और पैरेलल लाइन का खासियत बात क्या है, दोनों एक ये दो लाइन एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब डिस्टेंस मतलब अब मैं इधर से डिस्टेंस नापूँ या इधर से मेज़र करूँ, सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। इधर 4 होगा तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। इसका यही नहीं है। फिर उसके बाद ये जितना भी हो, जितना भी छोटा हो, इवन इन अ माइनर लाइन, तभी भी दोनों लाइन पैरेलल होगा, जब तक वो दोनों एक दूसरे से मीट ना हो। मतलब अब ये दोनों एक दूसरे से मीट हो जाए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन में आता है, पैरेलल लाइन में नहीं आता। इसीलिए पैरेलल लाइन मतलब क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे से कभी नहीं इंटरसेक्ट हो। अब उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जब दो पैरेलल लाइन से कट होते हुए एक, कभी भी दो पैरेलल लाइन से एक लाइन जब भी कट हो, वो कटिंग लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसको ही। यही है एक पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है वो भी बता दिया है। अब पढ़ेंगे अल्टरनेटिव एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब भी एक पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट होके एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम, सेम। अब क्या है अब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट होके एक एंगल बना रहा है, इसको सपोज कहते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मतलब एंगल 1 मेरा 40 डिग्री है तो एंगल 2 भी मेरा 40 डिग्री होगा, या 60 है तो 60 होगा, सम एक्स है तो एक्स ही होगा, मान लेते हैं, ठीक है। सो सपोज अब दूसरा, सिर्फ इसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहते, सिर्फ इसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहते, इसे है अब ये एक लाइन है, एक लाइन को खींच के मैंने इधर एक एंगल बनाया एक्स और वाई। ये क्या बना है, दो एंगल बना रहा है। पर देखो, पर अब ये एक दो लाइन है, दो लाइन को कट करके ये एक एक दो तीन चार लाइन बना है। पर एक एंगल को छोड़ के, अब आपने ये एंगल को छोड़ दिया तो ये एंगल लिया, फिर ये एंगल को छोड़ के ये लेना है, इसको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। समझ में आया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल को छोड़ के दूसरा एंगल जो लेते हैं उसका वैल्यू सेम होता है। मतलब इधर समझ लेंगे फिर एक बार, इफ़ आप लोग को समझ नहीं आया तो। अब ये एंगल 40 डिग्री है, ये एक एंगल को छोड़ के ये एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। वैसे ही ये एंगल मेरा 30 डिग्री है तो एक एंगल को छोड़ के दूसरा एंगल क्या होता है, 30 डिग्री। अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हुआ तो आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के कारण। जितना आप एग्जाम्पल करोगे इतना उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। सो क्वेश्चन है, ये एंगल 60 डिग्री है, हम लोग को क्या बोले, फाइंड एक्स बोल रहे, एक्स। सो इट्स सिंपल, एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम फुल फाइन एक्स कह रहे। सो फाइन एक्स है, एक्स क्या है, 60 डिग्री। क्यों, ड्यू टू सी ए मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
सी ए का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एंगल को छोड़ के ये एंगल दे रहा है 60 डिग्री। हम लोग को पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है, जब एक एंगल को छोड़ के दूसरा एंगल भी वो एंगल का सेम होता है। वैसे ही ये 70 है, एक एंगल को छोड़ के दूसरा एंगल पूछ रहा है, मतलब ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री, सेम रीजन ड्यू टू सी ए। अब आप होमवर्क में ये क्वेश्चन करेंगे 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, आपका मर्जी है। देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एक ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइन को कट करके उसका अपोजिट एंगल को कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब दूसरा, मतलब अल्टरनेट मतलब दूसरा, मतलब एक लाइन में एक लाइन का दूसरा लाइन को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव लाइन कहते हैं ना। वैसे ही अल्टरनेटिव एंगल मतलब क्या है, इसका दूसरा एंगल क्या है, ये नहीं हो सकता, ये तो इसका साथ ही बन रहा है ना। और ये क्या है, इसका ये लाइन का अल्टरनेट क्या है, ये एंगल, सो इसका क्या होगा ये। वैसे ही ये एंगल का ये अल्टरनेटिव एंगल, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सपोज आप लोग को ये समझ में नहीं आया, इवन मुझे भी पता है आप लोग को अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन नहीं पता है, पर इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है, जब भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको यही अल्टरनेटिव एंगल का सम, और ये एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का यूज़ करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का क्वेश्चन है, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन। आप लोग को एक्स फाइंड करना है, आपको पता है अल्टरनेटिव एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, ड्यू टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री। ये एंगल जैसा भी ये एनी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर, सो एक्स कुड बी ऑल्सो सेम नंबर, और एक्स 70 होगा क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इट कैन बी एनी नंबर, सपोज इसमें अब मेरा सपोज इट कैन बी 80 डिग्री, इफ़ इट विल बी 80 डिग्री देन एक्स विल बी 80 डिग्री, इफ़ इट विल बी योर 75 डिग्री देन एक्स विल बी 75 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। Suppose I will give you more question. Suppose this is your n question and this is your 80 degree, then find the value of x. X is simple, x equals to 180 degree due to alternative interior angle। वैसे ही ये मेरा 75 डिग्री है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट चल रहा है, इसीलिए x का वैल्यू भी 75 होगा ड्यू टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। ये क्या कहते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 का एंगल सेम होता है, ये जैसे ही एंगल 3 और ये एंगल 4 का सम सेम होता है। जैसे एग्जांपल से कहते हैं, इफ़ ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, इसका अल्टरनेटिव एंगल। वैसे ही ये 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा। यही अल्टरनेटिव एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का मीनिंग। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। और एक है ट्राइंगल का सम, आप लोग को पता ही होगा ट्राइंगल का सम कितना होगा। योर ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल का सम का एंगल क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये आपको पता ही होगा, ये तो जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। और ये ट्रांसवर्सल लाइन का ये एंगल, ये दोनों अंदर का एंगल, ये एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं।